हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी मेट यू अगेन। तो आइए आज हम आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज का आपका टॉपिक्स है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और आप लोग को इसके बारे में डीपली बताएंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम आज जानने वाले हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानने से पहले सबसे पहले उसके अर्थ को जानना जरूरी होता है। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका अर्थ होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब आप लोग पूछते होंगे कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो सिंपल डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जो मतलब किसी एक पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है, किसी भी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, लेकर जाया जाता है। तो देखिए, हम आप लोग को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहेंगे कि तंत्र मतलब क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम, तंत्र क्या होता है। तो देखिए, ये जो तंत्र होता है एक ऐसा मतलब व्यवस्था होता है, मतलब एक ऐसा वस्तु होता है मतलब जो किसी भी कार्य करने के लिए कई सारे चीज़ों के समूह को मिलकर क्या होते हैं, कार्य करते हैं। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं तंत्र क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब बहुत सारी वस्तुएं आपस में बहुत सारी चीज़ें मिलकर के उस कार्य को करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो आइए अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जैसे जिस प्रकार से कोई भी फ्लूइड होता है, जैसे मान लीजिए कहीं भी घर की जो भी मतलब वाटर का सप्लाई होता है तो किसी एक मेन टंकी के द्वारा वो हर एक पाइपलाइन द्वारा क्या होता है, पूरी जगह उसका वाटर को सर्कुलेट किया जाता है, मतलब वाटर को पहुंचाया जाता है। सेम उसी तरह हमारे मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग का जो भी लिवलाइहुड होता है उसको प्रोजेनी बनाने के लिए, उसके जीवन को चलाने के लिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो देखिए, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन के शरीर में, किसी भी लिविंग के शरीर में जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने आने के लिए जो भी पाइपलाइनें बिछी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, मतलब परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए, ह्यूमन पर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें जानना है कि वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का कितने पार्ट्स में होता है, कौन कौन सा होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली 3 होता है। कौन कौन से? एक ब्लड होता है, सेकेंड क्या होता है, हार्ट होता है, और थर्ड जो आपका होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स। थर्ड क्या होता है, ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो होते हैं वो मेनली कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। तो ब्लड होता है, हार्ट होता है और एक वेसल्स होता है। तो इसके बारे में हम जानने से पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, मतलब व्हाट इज टाइप ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर हम बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो सर्कुलेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, इसको हम जानने से पहले ये बताना चाहेंगे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखिए ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी
सिस्टम। अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले जानेंगे कि डिस्कवर कौन किए थे, मतलब इसके बारे में डिस्कवर करके कौन डीपली बताए थे। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताए थे वो कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने कौन से सन में? तो 1628, मतलब 1628 में विलियम हार्वे ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में डीपली स्टडी किया और उन्होंने इसका खोज किया। अब देखिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली कितने प्रकार से होता है? तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली दो टाइप से होता है, मतलब दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो देखिए जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो पहला होता है परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। और सेकेंड क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट आपका क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकेंड क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए अब हम सबसे पहले जानेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का अर्थ क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मतलब व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ऐसे लिविंग आते हैं जिनका जो ब्लड होता है, मतलब जो भी शरीर के अंदर तरल पदार्थ होता है वो बिना किसी माध्यम के पूरे शरीर में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, मतलब पूरे शरीर में बिना किसी नस के या फिर बिना किसी धमनी शिरा के ही क्या होता है? पूरे शरीर में बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसको, कौन से लिविंग को ले सकते हैं? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी लिविंग होते हैं वो सारे कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं? तो ओपन, क्योंकि देखिए उन लोग के शरीर में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसी पाइपलाइन नहीं होती है जिसके माध्यम से उन लोग के शरीर का जो ब्लड होता है वो क्या हो कि मतलब सर्कुलेट करता हो। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जितने भी एनीलिडा फाइलम होते हैं, एनीलिडा फाइलम होते हैं और एक आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा आर्थ्रोपोडा। तो वो कौन कौन से लिविंग आते हैं, कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो सिंपली हम बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया, या फिर अर्थवर्म हो गया। ये सारी जितने भी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, चाहे वो जितने भी कीड़े मकोड़े हों या फिर जो केचुआ जितने भी होते हैं, पाइला हो गया, ये सारे इनके शरीर में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि इन लोग के शरीर में कोई भी धमनी शिरा नहीं होती है, मतलब कोई भी पाइपलाइन नहीं होती है जिसके माध्यम से वो ब्लड क्या हो? सर्कुलेट करता हो। तो वैसे ही बिना किसी माध्यम के ही पूरे शरीर में जो ब्लड होता है वो क्या होता है? बहता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र है। तो अब देखेंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या होता है कि शरीर में ऐसे जीवधारी की शरीर जो क्या होता है कि उसके शरीर में जो ब्लड का
सर्कुलेशन होता है वो किसी माध्यम से होता है, मतलब किसी सोर्स द्वारा। और वो सोर्स कौन सा होता है, तो जो पाइपलाइन होती हैं उसके माध्यम से होता है। तो देखिए ये जो है, मतलब ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से आर्गन होते हैं जो सर्कुलेशन में भाग लेते हैं, तो आपका ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गए। तो देखिए ब्लड मतलब क्या होता है, रुधिर, जिसे हम क्या बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका हार्ट है, तो हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेसल्स मतलब क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, रुधिर वाहिनियाँ। ये सारी क्या होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें भाग लेती हैं। तो अब देखिए हम जानेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, वो ह्यूमन बीइंग में होता है, मतलब मनुष्य जाति में या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मतलब बोला जाए तो सिंपली जितने भी जटिल शरीर संरचना वाले होते हैं उनके शरीर में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले होते हैं। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ह्यूमन या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमिलिया होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जाति में क्या होता है कि ये क्या होता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। क्योंकि सबको, आप लोग को भी पता है सिंपली कि हम लोग के शरीर में जो भी रुधिर का मतलब पूरे शरीर में आवागमन होता है, मतलब सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है, ओपन ना होकर के क्लोज्ड होता है। मतलब किसी पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है, हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें ब्लड को, रुधिर को लेकर आने जाने के लिए कोई मतलब पाइपलाइन नहीं होती है। और नेक्स्ट आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हम सिंपली डेफिनेशन बोल सकते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें शरीर के पूरे भाग में रुधिर को लेकर आने जाने के लिए क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब पाइपलाइनें बिछी होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका है जो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में मेनली भाग कौन लेता है, तो वो ब्लड होता है। क्योंकि देखिए ब्लड एक ऐसा मतलब बोला जाए तो ऐसा एक लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब लिक्विड तरल पदार्थ होता है जिसके माध्यम से हम लोग के पूरे शरीर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट, फूड या फिर जितने भी मतलब यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो पूरे शरीर में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो अब देखिए हम नेक्स्ट आपको अब इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, एंजियोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। और इसकी खोज कौन किए थे, विलियम हार्वे ने 1628 में। अब देखिए नेक्स्ट आपका ब्लड है, तो अब हम ब्लड के बारे में बताने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है। तो इसके कितने मेनली पार्ट बताए थे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके मेनली 3 पार्ट बताया है। कौन कौन, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब हम सबसे पहले ब्लड के बारे में जानेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर। ठीक है, तो अब देखिए हम देखेंगे कि रुधिर क्या होता है। तो रुधिर जो होता है ये हमारे शरीर का एक लिक्विड फॉर्म, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक क्या होता है, पार्ट होता है, मतलब एक तरल माध्यम में होता है। ब्लड जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। वो क्या होता है, फ्लूइड के रूप में रहता है,
ब्लड किस फॉर्म में रहता है? तो फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, मतलब लिक्विड। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं ब्लड को कि ब्लड इज ए कनेक्टिव, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। रुधिर को हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, मतलब रुधिर हमारे शरीर का क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव फ्लूइड, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, मतलब रुधिर हमारे शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब देखिए जो हम सिंपली जानेंगे कि रुधिर को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं कि रुधिर कैसे होता है। तो देखिए जो ब्लड होता है ये फर्स्ट जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब किस रूप में होता है? तो तरल के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसका जो आइडेंटिफाई होता है तो ये ब्लड जो होता है कौन से कलर का होता है, मतलब इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक एक क्या होता है? पिगमेंट होता है, मतलब रंगायुक्त पदार्थ होता है जो ब्लड को क्या कर देता है? रेड बना देता है। तो ब्लड जो होता है रेड होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड जो होता है, ब्लड का रंग कौन सा होता है? तो रेड होता है, और रेड किसके वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए नेक्स्ट जानेंगे कि ये जो रुधिर होता है, ठीक है, तो रुधिर की जो मतलब ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से होती है? तो देखिए ओरिजिन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो ब्लड का जो उत्पत्ति होता है वो मेनली हमारे शरीर के जो मेसोडर्मल पार्ट होते हैं उसके द्वारा होता है। तो ओरिजिन ऑफ ब्लड मेसोडर्म, जो हमारे शरीर में रुधिर होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेसोडर्मल से होती है। कहाँ से होती है? मेसोडर्मल से, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य त्वचा, मध्य त्वचा से होती है। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि मेसोडर्मल क्या होता है, मतलब मध्य परत क्या होता है, मध्य त्वचा क्या होता है? तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि किसी भी, देखिए ये जो ब्लड होता है ये ब्लड कहाँ से बनता है? तो ये ब्लड जो होता है वो एम्ब्रियो से बनना स्टार्ट होता है। कहाँ से? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो का अर्थ क्या होता है? भ्रूण। अब देखिए ये बनता कैसे है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो एम्ब्रियो से उसकी उत्पत्ति होती है, और एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से बनता है? तो मेसोडर्मल पार्ट से। अब आप लोग सोचते होंगे ये भ्रूण क्या है या फिर मेसोडर्मल क्या है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो भ्रूण जो होता है ये हमारे शरीर के, मतलब मनुष्य के शरीर के सबसे जो सूक्ष्म अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है, वहाँ से बनना क्या होता है? शुरू होता है। तो भ्रूण क्या होता है कि किसी भी मनुष्य जाति के, मतलब किसी भी जीव के शरीर का जहाँ से बनना, मतलब किसी भी जीवधारी के शरीर का जब फॉर्मेशन होना शुरू होता है, मतलब उसके अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी मनुष्य जाति का जो बॉडी होता है वो स्ट्रक्चर जब बनना स्टार्ट होता है तो भ्रूण से शुरू होता है। जस्ट लाइक हम इस तरह से संरचना बना सकते हैं। सपोज दैट ये क्या है? एक एम्ब्रियो है, ठीक है। अब देखिए इस एम्ब्रियो में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो किसी भी एम्ब्रियो में कौन से पार्ट बनते हैं? 3 पार्ट बनते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म, सेकेंड है आपका, ये सेकेंड क्या है? मेसोडर्म, और जो थर्ड है सबसे अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म।
देखिए जो भ्रूणावस्था होती है, मनुष्य जाति के शरीर का जब नया अंग बनता है तो कहाँ से, एम्ब्रियो से बनना स्टार्ट होता है। उस एम्ब्रियो में कितने लेयर होते हैं, तो 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है, बाह्य त्वचा कहते हैं। जो बीच का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म, मतलब मध्य त्वचा। अब देखिए जो सबसे आंतरिक भाग होता है भ्रूण का जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म, मतलब अंतः त्वचा। अब देखिए जो हम लोग का ब्लड होता है तो भ्रूण के कौन से भाग से बनता है, तो एम्ब्रियो के मेसोडर्मल से बनता है, मतलब मध्य त्वचा वाले भाग से हम लोग का ब्लड क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो क्या होते हैं, भ्रूणावस्था में होते हैं, तो उसमें ब्लड नहीं होता होगा। करेक्टली उसमें क्या होता है, ब्लड उसमें भी होता है। जो भ्रूण बनता है उसमें भी क्या होता है, ब्लड बनता है। अब देखिए भ्रूणावस्था में ब्लड कैसे बनता है, तो जो भ्रूणावस्था में ब्लड बनता है वो लीवर से बनता है। कहाँ से बनता है, भ्रूणावस्था में ब्लड कहाँ से बनता है, तो लीवर से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत, ठीक है। अब देखिए जो भ्रूण क्या होता है, जब मतलब ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, तो धीरे धीरे मेसोडर्मल से ब्लड बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जो ही हम जब बड़े हो जाते हैं तो ह्यूमन जब क्या होता है, मैच्योरिटी में आ जाता है, तो उसके शरीर में तब जाकर के जो ब्लड होता है वो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, तो बोन मैरो से। कहाँ से, बोन मैरो से, जिसे हम क्या कहते हैं, रीढ़ रज्जु। जब क्या होता है, मनुष्य मतलब बड़ा होता है तो उसके शरीर में जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोन मैरो से बनना स्टार्ट होता है। अब सोचते होंगे कि बोन मैरो क्या होता है, तो हम आइए बोन मैरो के बारे में बताते हैं। अब देखिए बोन मैरो क्या होता है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, जब हम लोग क्या होते हैं, जब एक पूर्ण रूप से ग्रोथ कर जाते हैं, जब ग्रोथ करते हैं तो हम लोग के शरीर में ये क्या होता है, बोन बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है, बोन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हड्डी। बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी। अब देखिए जब हम लोग जब बड़े रूप में होने लगते हैं, बड़े अवस्था में चले जाते हैं, तो हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है वो ब्लड कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, तो इसी बोन के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है, ठीक है। ये लिक्विड तरल पदार्थ ही क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। बोन मैरो होता है जो मतलब हड्डी के बीचों बीच में, हड्डी के आंतरिक भाग में, हड्डी के अंदर क्या होती है, खोखली एक क्या होती है, संरचना होती है। अंदर बहुत सारे रेड कलर के क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म होते हैं ब्लड के, और यही लिक्विड फॉर्म से ब्लड, बोन मैरो क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो बोन मैरो होता है, यही बोन मैरो क्या करता है, ब्लड के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखिए तो ब्लड जो होता है ये मेनली क्या होता है, कोलॉइड अवस्था में होता है। ब्लड कौन से अवस्था में होता है, कोलॉइड अवस्था में। आप सोचते होंगे कि कोलॉइड क्या होता है, तो देखिए कोलाइडल अवस्था क्या होता है, ब्लड किस रूप में होता है, कोलाइडल के रूप में। कोलाइडल क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल, मतलब कोई भी वस्तु जिसका पार्टिकल की जो मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो साइज होती है, जिस पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से, मतलब किसी भी पार्टिकल की साइज जब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल अवस्था। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ब्लड इज ए कोलाइडल फेज। ब्लड इज ए कोलाइडल फेज, मतलब रुधिर जो होता है वो क्या होता है,
कोलाइडल अवस्था होता है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं कि जो ब्लड होता है तो हम लोग के ब्लड में क्या क्या होता है, मतलब वो कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर बनता है। तो देखिए हम लोग का जो ब्लड होता है वो ब्लड बहुत सारे मतलब पोषक तत्वों या फिर बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ब्लड में क्या क्या होते हैं। तो ब्लड में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या होते हैं। वाटर की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वाटर्स होती है। नेक्स्ट आपका है ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ब्लड जो होता है ये बहुत सारे मतलब पोषक तत्वों या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अब देखिए ये जो ब्लड होता है तो ब्लड में जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, गैसेस भी होते हैं। जैसे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे गैसेज होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए सिंपली अब नेक्स्ट बताने वाले हैं कि और कौन कौन से ब्लड के क्या होते हैं, मेनली कैरेक्टर होते हैं। अब देखिए अब सिंपली हम अगर ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को नॉलेज लेना है कि मतलब ह्यूमन में ब्लड कितना होता है या फिर कौन से रूप में होता है, उसका पीएच स्केल क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, ये मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो ह्यूमन में क्या होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन की बात करें मनुष्य में, तो ह्यूमन में जो मेल होते हैं तो मेल के शरीर में कितना होता है, ब्लड कितनी मात्रा में होता है, तो ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर में होता है। ठीक है, ह्यूमन में मेल में देखा जाए तो ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। वही फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ये जो ब्लड होता है वो ब्लड के मेनली जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अब देखिए हम ब्लड सेल्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोग का ब्लड होता है उसमें सिर्फ ओनली एक प्रकार के सेल्स नहीं होते हैं, उस ब्लड में कई प्रकार के सेल्स होती हैं और उन सारी सेल्स का अपना अपना अलग क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं कि ब्लड की वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड में जो सेल्स होती हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं। देखिए ब्लड सेल्स मेनली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक क्या होती है, आरबीसी होती है, और एक क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और एक क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। तो देखिए आरबीसी क्या होता है, तो इसको हम जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि जो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड कार्पो। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पो सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पो सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है जो ब्लड प्लेटलेट्स।
तो ब्लड प्लेटलेट्स तो जो होती है इसे हम ब्लड प्लेटलेट्स के ही नाम से जानते हैं। इसका कोई मतलब फुल फॉर्म या फिर अर्थ नहीं होता है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? प्लेटलेट्स। अब देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, मतलब जीवन चक्र कितना होता है। ठीक है, तो इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है 100 से 120 दिन तक। मतलब रेड ब्लड जो कार्पोसेल्स होती है उसका जीवन चक्र 100 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है, जीवन चक्र होती है, वो कितनी होती है? तो 8 से 10 दिनों तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पेन होती है, जीवन चक्र होती है, वो कितने दिनों तक होती है? तो 4 से 8 डे तक। ठीक है, अब देखिए जो सिंपली अब हम देखेंगे कि जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखिए जो ये तीनों जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं? रुधिर के भाग होते हैं। मतलब रुधिर होता है इन्हीं तीनों सेल से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या होता है। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, इसे हम हिंदी में लाल रुधिर कणिका कहते हैं। नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो जिसे हम सफ़ेद रुधिर कणिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो आरबीसी क्या होता है? रुधिर का वह भाग होता है जो क्या होता है? रेड फ्लूइड के रूप में होता है, मतलब लाल रुधिर कण के रूप में होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो सफ़ेद रुधिर के रूप में होता है। और जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है? सफ़ेद और एक लसलसी चिपचिपी हल्का पीला सा पदार्थ होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती है ये हमारे शरीर को क्या करती है? जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, मतलब कुछ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट फूड होते हैं, उसको पूरे शरीर में क्या करती है? सर्कुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई करना होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करके इसकी सेल्स और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो मेनली क्या फंक्शन करती हैं कि हम लोग के शरीर में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का ये क्या करती है? काम करती है। मतलब सिंपली बोला जाए तो ये हमें क्या देती है? इम्यून सिस्टम प्रदान करती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बोले तो ये हमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम लोग के शरीर में ब्लड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं उससे ये लड़ने की क्या रखती है? कैपेसिटी रखती है। अब देखिए मेन जो है प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स का भी मेन यही फंक्शन होता है कि रुधिर के साथ आए हुए जितने भी जीवाणु होते हैं और जो भी मतलब कीटाणु होते हैं ये उसको क्या करता है? मारने का काम करता है और ये भी हमें इम्यून सिस्टम प्रदान करता है। तो फिर अब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को इन सब के बारे में एक्सप्लेन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।